मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं रिवाज रूम। चलिए आज शुरू करते हैं। अपना सेकंड टाइप है जो हमारा आगे सादृश्यता का। तो आज का टॉपिक है अच्छा सादृश्यता। ठीक है, ये सेकंड टाइप है अच्छा सादृश्यता। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसमें होता क्या है अच्छा सादृश्यता में। तो सबसे पहले इसमें अक्षर मतलब जो हमारे अल्फाबेट है उनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। ठीक है, अल्फाबेट आपको पता होता है 26 अल्फाबेट हमारे ABCDEF GHI JKLMN। एम को वहां से लिखते हैं यहाँ पे एम से NOPQRSTUVWX Y और Z। ठीक है, तो ये हमारे 26 अल्फाबेट है। इसके नंबरिंग होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड यहाँ से 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ये हमारे जो अल्फाबेट है इन्हीं का यूज करके हम लोग इस सॉल्व को क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इनका यूज कैसे करते हैं, यूज क्या है, कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इन अल्फाबेट का आपकी नंबर प्लेस होता है, जैसे एक का 1 का होता है, बी का 2, 3 का 4, 5 का 6, ऐसे ही पूरा जेड का 26। तो ये यूज करते हैं अच्छा सादृश्यता में। मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें या तो ये नंबर मेथड लगा होगा या इसका अपोजिट होता है, वो देख लेते हैं। अपोजिट क्या होगा, अपोजिट के लिए हम इसको उल्टा लिख देते हैं, एक नया लिख देते हैं यहाँ से M के बाद NOPQRSTUVWX Y और Z। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, A का अपोजिट Z और इसी प्रकार M का अपोजिट N। तो यही हमारे क्या है, ये अपोजिट है। L का अपोजिट O, K का अपोजिट P, J का Q, I का R, H का S, G का T। सेम ये आपस में अपोजिट कहलाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं से क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं वो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा एग्जांपल के साथ। जैसे हमने लिखा स्पीड, जरूरी नहीं यहाँ पे कोई आपका क्वेश्चन ही हो, ठीक है, कोई वर्ड मीनिंग ही हो, कुछ भी रैंडम आपको एक वाक्य शब्द हो सकता है या केवल अक्षर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लिया टाइम का पूछते, जरूरी नहीं जितने अक्षर यहाँ पे हैं उतने अक्षर यहाँ पर भी कम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे स्पीड को यहाँ पे कुछ कोड वर्ड में यहाँ पे लिखा गया सदस्यता में, और उसी प्रकार टाइम से यहाँ से हमको पूछे टाइम का क्या होगा। ठीक है, तो यही हमको यहाँ पे बताना कि स्पीड को जिस प्रकार से यहाँ पे ये DEEPS लिखा है उसी को टाइम में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखता है S। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप सेम S देख पा रहे हैं, यहाँ P है, यहाँ पर भी P है, यहाँ डबल E है, यहाँ पर भी डबल E है, और D भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी D। मतलब कि यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस किया, सबसे पहले क्या नोटिस किया कि यहाँ पे जो अक्षर यूज किए गए वही अक्षर यहाँ पर भी प्रयोग किए गए। यहाँ पे कोई अक्षर आपस में बदले नहीं है, एक्सचेंज नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो बस इन अक्षरों को क्या किया गया, बस पलट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से एस स्टार्टिंग में था, यहाँ लास्ट में कर दिया गया है। यहाँ पर पी से पी था, यहाँ पी का दिया गया, यहाँ ई था, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को आपस में क्या किया गया, आपस में एक्सचेंज किया गया। तो इसी प्रकार हम टाइम को भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा TMIT। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी प्रकार का देख लेते हैं। जैसे लिखा है टाइम टीचर। ठीक है, टीचर को अगर हम यहाँ पे लिख दें इसी प्रकार, अगर हम यहाँ से हम कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे टीचर को हमने यहाँ पे कुछ एक कोड वर्ड में लिख दिया है, और नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं इवेंट। ठीक है, EVENT इवेंट। इवेंट को अब कोड वर्ड में क्या लिखना है, या कहें कि इवेंट का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमने किया क्या है, तो यहाँ पर देखो TEACHER, यहाँ पे थोड़ा बड़ी वर्ड मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी है, तो जरूरी नहीं आपको वर्ड मीनिंग हो, कोई भी नंबर अल्फाबेट भी हो सकता है, उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कॉमन क्या है, क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखा कि यहाँ पर भी सबसे पहले किस जो अक्षर है सेम अक्षर यहाँ पर भी यूज किए गए हैं, वही अक्षर जो यहाँ पे यूज है वही यहाँ पर भी अक्षर का यूज किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि अब हमको एक चीज देख लिया कि जो अक्षर होगा इन्हीं का प्रयोग करना है और कैसे करना है, बस ये देखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पे TACHER लिखा था, यहाँ पे AETCREH लिखा गया है। मतलब कि यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं जो अपनी जगह पे वैसे की वैसे ही है, जैसे E सेकंड नंबर पे, यहाँ पर भी E सेकंड नंबर पे, C यहाँ पर थर्ड फोर्थ नंबर पे सेम है, सेम यहाँ पर भी है। उसी प्रकार E का भी प्लेस वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब हमने क्या देखा कि पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा छोड़ के चौथा, पांचवा छोड़ के छठा, मतलब एक छोड़ के एक अक्षर क्या हमारा सेम वही जगह पे है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। तो हमको क्या करना है, बस इसी को याद रखना है। अब यहाँ पे देखा टी ई के पहले था, यहाँ पे ई के बाद में आ गया है, ठीक है। ए क्या हुआ, ई से पहले बाद में था तो पहले रखा गया। तो यहाँ पर इसी प्रकार सी के बाद एच है, एच की जगह पर एच को ई के बाद भेज दिया गया और ई से बाद वाले को आगे कर दिया गया। बस यही हमको यहाँ पर भी करना है। ई और वी हमारे जो है वहीं पर रहेगा, दूसरा प्लेस वैल्यू है, ठीक है। सेम दूसरा हमारा वहीं पर रहेगा, बस आगे पीछे करना है, ई को आगे कर दिया और ये वाला ई दोनों सेम ही है तो वही रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या था, सी, यहाँ पर फोर्थ नंबर 1 2 3 4, एन सेम रहेगा, ठीक है। और टी वो तो वहीं पे है। अब यहाँ पे आगे कोई और एक लेटर होता तो हम उसको एस लिखते हैं, एस लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपस में चेंज हो जाते हैं, समझ गए बात। तो अगर टी के आगे, एस के आगे भी एक अक्षर होता तो हम लोग उसको आपस में यहाँ पे लिख देते, फिर एस होता फिर टी हो जाता, ठीक है। तो अभी है नहीं तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा और इसको डीपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखो, सबसे पहले एक वर्ड हम लिख लेते हैं, वर्ड या कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखा फाइल, ठीक है। इसको लिख देते हैं ठीक है। इसको कोड वर्ड में ये लिखा गया है। तो इसी प्रकार संबंध हमको दूसरा बताना है कि नेक्स्ट क्या है, लाइफ का कोड वर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है। फाइल का कोड वर्ड ये है, मतलब फाइल को इस प्रकार लिखा गया तो लाइफ को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब लाइफ को क्या कैसे करना है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या, ठीक है। यहाँ पे ई से एच, क्या यहाँ पे केवल हमने अक्षरों को पलट के रखा है, नहीं। यहाँ पे देखा तो यहाँ पे जितने भी अक्षर हैं, जो भी हमारे लेटर्स हैं, वो क्या हुए आपस में एक्सचेंज हो गए हैं, ठीक है। अब बदल के लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखा एफ को एच से और आई का के से और एल का एन से और ई का जी से क्या संबंध है। तो संबंध हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आधारभूत संबंध है, जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आधारभूत संबंध है हमारा। यहाँ पे एक ही रहेगा, ठीक है, वहाँ डबल लग गया था। तो यहाँ पर आधारभूत संबंध क्या कहता है कि आपस में अक्षरों के बारे में देखो। तो अक्षर यहाँ पे देखे तो एफ के बाद एच आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखो एफ का नंबर कितना आता है, 6 नंबर आता है। फिर एच कितने नंबर पर आता है, तो एच हमारे यहाँ पर ये रहा 8 नंबर पर, ठीक है। तो 8 नंबर पर हमारा एच आ रहा है और एफ आ रहा है 6 नंबर पे। तो यहां से देखा एफ से एच तक की दूरी कितनी है, दो स्टेप चला गया है। तो एफ और एच के बीच कितना हमारा गैप हुआ, +2 हो रहा है ना, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नंबर कोड से याद रख सकते हैं कि 6 था, यहाँ पे 8 हुआ, मतलब 2 स्टेप इसमें बढ़ा है। इसी प्रकार आई के बाद जे और के, आई के बाद कितना 2 अंक बढ़ा, 9 था, 9 2 11 होता है, तो 11 में के है, तो यहाँ पे +2 हो रहा है। सेम एल के बाद एन आ रहा है, तो एल के बाद एम एन, 2 अक्षर बढ़ा है, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पे देखें तो एन 14 है, वहां पर एल 12 है। तो एल 12 और 14 होने में इसका 2 बढ़ा है, तो +2 यहाँ पर भी हुआ है। सेम इसी प्रकार +2 यहाँ पर भी ई एफ जी, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे अब +2 हो रहा है सभी में। क्या हो रहा है, सभी में +2 हो रहा है, अर्थात यहाँ पे जो 5 है उसको डिकोड करने के लिए ये +2 करके यहाँ पे जो भी अक्षर लिखे गए वो यूज किए गए। इसी प्रकार हम लाइफ में भी क्या कर सकते हैं, अगर हम +2 सभी में जोड़ देते हैं तो वहां पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो मिल जाएगा। जैसे कि एल लिखा है, एल पर क्या है 12 है, तो 12 के बाद क्या है 13 और 14, 14 पे एन होता है, तो एन हो जाएगा। आई क्या होता है, सेम
चाहो तो यहीं पे देख के अभी आप सॉल्व कर सकते हो कि बस फाइल को लाइफ शब्द बदल दिया गया है, अक्षर आपस में एक्सचेंज हो गए हैं पोजीशन, बाकी सब क्या हो गया वही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एल का था, एल का यहाँ पे क्या है के, एन है तो एन हो गया। आई का क्या है, आई का यहाँ पे देखेंगे तो के है, तो के ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्टली उसको सॉल्व भी कर सकते हो अपना ये जो आपका कोड यहाँ पे दिया हुआ है। फिर एल का यहाँ पे हो गया है, आई का भी हो गया, एफ का दिया है, एफ का था एच तो यहाँ पे एच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ई दिया गया है, ई का हमारा जी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपको ये अल्फाबेट अच्छा सदस्यता आई होप समझ आया होगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैं नोट्स बना के रखा हूँ क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे हमारा यहाँ पे लिखा है ए एफ ई के, ए एफ के पी, ठीक है, ए एफ के और पी, उसको लिखा गया है बी जी एल क्यू, इसको क्या लिखा गया बी जी एल क्यू, बी जी एल क्यू, इसको मैं मिटा देता हूं ऊपर, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है सी एच एम आर, ठीक है, समान अनुपात में है सी एच एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं यूज किया गया, यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज किया गया, यहाँ पे एक अल्फाबेट दिए गए उनको कोड करना है, उसके बाद ऑप्शन दिया है, ऑप्शन की जगह पे हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक के बाद यहाँ से अगर देखें यहाँ पे क्या है, इस साइड और इस साइड क्या है, सारे अक्षर अलग अलग है, मतलब कि इनको अक्षर को पलट के नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक भी जो हमारा क्या बोलते हैं उसको एग्जाम्पल था टीचर का, ठीक है, टीचर वाला एग्जाम्पल है, उसमें अक्षर के क्रॉस क्रॉस करके चेंज हुए थे। तो कुछ ऐसे ही प्रकार के अलग अलग क्वेश्चन जो मिलेंगे वो हम लोग आगे वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आज इस टॉपिक में केवल हम लोग इसको समझने वाले हैं, ये काम कैसे करता है, ये कैसे इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस किया, कॉमन क्या देखा कि यहाँ पर कॉमन अभी जो दोनों में सेम अक्षर मिल रहे थे, जो अलग अलग क्वेश्चन जो हमने किए थे वहां पर अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग क्वेश्चन, यहाँ पे जो अक्षर है वो अलग अलग है, ठीक है, पलट के नहीं लिखे गए, आगे पीछे करके नहीं लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर ए और बी के बीच अगर संबंध देखें तो ए और बी मतलब +1 हुआ है, ए एक स्थान पे था, प्लस एक कदम बढ़ा तब बी पहुंच गया, बी बन गया, ए 1 पे था बी 2 हो गया है। एफ का देखिए तो एफ के बाद जी, मतलब इसमें भी +1 हुआ है, एफ के बाद जी मतलब एक स्टेप पर बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि हर एक अक्षर क्या कर रहा है, अपना एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो ए का क्या हुआ, बी बन गया, एफ बन गया जी, के बन गया एल, के क्या बन गया एल बन गया, ठीक है। के +1 हुआ, पी क्या हुआ, पी भी एक कदम आगे बढ़ा, +1 हो गया। तो इसका समझ आया कि यहाँ पे हमको एक एक कदम चलना है, ठीक है। तो सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद आता है डी, एच के बाद आता है आई, एम के बाद आता है एन, आर के बाद आता है एस, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा DINS, क्या हो जाएगा DINS, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा राइट। तो आई होप ये समझ आया होगा, बहुत ही इजी है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ टाइप्स होंगे जो आपको नए नए क्वेश्चन से नए नए तरीके आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं और कल इसके टाइप हम 3 पे चलेंगे। आज हमारा अक्षर सदस्यता था, कल हम लोग अक्षर नंबर से संख्या, नंबर मतलब संख्या सदस्यता के बारे में देखेंगे। ये टाइप 3 होगा हमारा, ठीक है, संख्या सदस्यता। तो ये टाइप 3 कल हम लोग देखेंगे। टाइप 3 में भी कल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम सब देखेंगे, उसमें स्क्वायर क्यूब वगैरह आते हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।